अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऐसी कौन सी गलती करते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप अभी तक अमीर नहीं बन पाते और ना बन पाए हो और ना कभी बन पाओगे। ऐसी कौन से कारण हैं? तो आज हम आपको वही कारण बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर एक, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के चक्कर में उसके पास महंगी घड़ी है, उसके पास महंगा मोबाइल है, महंगी गाड़ी है, महंगी कार है, महंगा घर है, भले ही वो लोन पर हो, ईएमआई पर हो, मुझे भी चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, सेविंग नहीं है आपके पास, मुझे भी चाहिए। आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगते हो। अगर आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। बजट बिगड़ेगा तो आपकी जो आय होती है वो आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर कुछ ज़्यादा महत्व नहीं कर पाएगी, कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएगी, कुछ अच्छा ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएगी। जो पैसा आता है वो चला जाता है। अब आप अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, सिर्फ आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप जो पैसा आता है उसे बर्बाद कर रहे हो, एक तरह से बर्बाद ही है। महंगी महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च करना कौन सा अच्छा काम है। नंबर दो, ईएमआई पर चीज़ें खरीदना। आप क्या करते हो, आपके पास पैसा 10,000 रुपये है, एक महीने में 10,000 रुपये सैलरी आती है, लेकिन आप क्या करते हो, एक महीने में 20,000 रुपये की परचेसिंग कर लेते हो, 20,000 रुपये का कुछ भी बाय कर लेते हो और 10,000 रुपये ईएमआई पर कर लेते हो। 10,000 रुपये की किस्त बनवा लेते हो और फिर उनको पे करते रहते हो। इस पर आपको भारी भरकम रकम ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है। जो पैसा अगर आप नगद कैश में किसी भी चीज़ को बाय करो तो वो पैसा आपके पास सेव रहेगा और वो पैसा आपको दुकान वाले को नहीं देना पड़ेगा। ईएमआई के तौर पर जो आप दे रहे हो, अगर 20,000 की चीज़ खरीद रहे हो, 20,000 का मोबाइल खरीदा, तो उसमें कौन सी नई फैसिलिटीज़ हैं, आप मुझे बताइए। कौन से नए टूल्स हैं जो 12 या 13,000 रुपये वाले मोबाइल में नहीं है। 5G मोबाइल चाहिए तो 12-13 हज़ार रुपये में उपलब्ध है। 4G चाहिए तो 10,000-6,000 रुपये में भी अच्छा मोबाइल उपलब्ध है। लेकिन आपने सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना महंगा महंगा मोबाइल यूज करता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरी सैलरी लाखों में है, दूसरों को बताने के चक्कर में ईएमआई पर चीज़ें उठा लेते हो और फिर उसका कर्जा आपको ही चुकाना पड़ता है और जिससे आप पीछे चले आते हो और गरीब बने रहते हो, कभी भी अमीर नहीं बन पाते। नंबर तीन, महंगे शौक पालना। अगर आप महंगे शौक पालोगे, जैसे नई गाड़ी खरीदना, नई कार खरीदना, नया मोबाइल खरीदना, एप्पल का मोबाइल चलाना, नए नए जगहों पर घूमना, पार्टीज में जाना, ये सब नए नए जो महंगे महंगे शौक हैं, दूसरों को देखकर अगर आप ये पालोगे तो आपको तो पता है कि मेरा मेरी हालत क्या होने वाली है, मैं क्या बन जाऊंगा। अगर मैं महंगे महंगे शौक पालूंगा तो भाई मैं क्या बन जाऊंगा, गरीब बन जाऊंगा। मेरे पास इतना पैसा है नहीं। अगर महंगे महंगे शौक पालूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं कभी रिच पर्सन नहीं बन पाऊंगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर रोक लगाइए। अगर नहीं लगाओगे तो ये आपको एक दिन इतना गरीब बना देंगे, इतना कर्जे में डुबा देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर चार, एक सेविंग कीजिए अपने एक साइड में। अपनी सैलरी 10,000 रुपये है तो 5,000 रुपये की सेविंग कीजिएगा महीने में। अगर 5,000 की नहीं कर पा रहे तो 2,000 की कीजिए। अगर आप 2,000 रुपये को सेव कर रहे हो, 2,000 रुपये को आप सेव कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसकी तुलना में उससे कंपेयर कीजिए जब आप 1 रुपये भी आप नहीं बचा रहे थे, अब आप महीने के 2,000 रुपये बचा रहे हो। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई आपको एक महीने में, आपके पास 2,000 रुपये हैं, आप उनको यूज करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, अपनी नीड को पूरा कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, वो महीना, वो दिन जब आपके पास 1 रुपया नहीं था, उसकी तुलना में आज आपके पास 2,000 रुपये हैं,
कैसे? सेविंग के थ्रू। आपने सेविंग की। अगर आप 5,000 रुपये महीने की सेविंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। 5,000 रुपये में आपके सारे घरेलू खर्च हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि यार नहीं होते हैं, सिटी में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा महंगा महंगा सामान रहता है, ना जाने क्या क्या, तो भाई 4,000 रुपये बचा लो। लेकिन सेविंग करो। मेरा कहने का मतलब है कि एक सेविंग करो, अपनी साइड में एक सेविंग बना के रखो, जो आपकी बजट को बनाए रखे, आपके बजट को बिगाड़े ना। कभी जरूरत पड़ जाए, भगवान ना करे आप बीमार हो जाओ, तो आपकी मदद कौन करेगा? कम से कम वो सेविंग आपके काम तो आएगी ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी एक सेविंग करो। नंबर 5, लोन पर चीज़ें मत खरीदो। अगर आप लोन पर चीज़ें खरीदोगे तो वो लोन आपको ही चुकानी पड़ेगी। कोई दूसरा नहीं आएगा चुकाने के लिए। आपने किसी को बताने के लिए महंगी महंगी टीवी लगा ली कमरे में, महंगी महंगी बाइक ले ली, महंगी महंगी कार खरीद ली, महंगे महंगे मोबाइल खरीद ली, महंगी महंगी गाड़ी खरीद ली, महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए, लोन उठा लिया। छोटी मोटी ज़रूरत पड़ी आपको पैसे की और आपने लोन उठा लिया। आपको लोन नहीं उठाना है। जब आप लोन उठाते हो तो आपको कम से कम 10% का ब्याज, 8% का ब्याज कम बैंक को देना पड़ता है। और अगर आप लोन ना उठाओ, अपनी एक सेविंग करो, सेविंग के थ्रू किसी भी चीज़ को बाय करो, किसी भी चीज़ में पैसा लगाओ, तो आपके पास पैसा सेव बच सकता है, जो आप इंटरेस्ट के तौर पर बैंक वाले को देते हो। पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? नंबर 6, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को यूज नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसा रखा है, घर पे रखा है, आपके पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए महीने की सैलरी है, महीने की अर्निंग करोड़ों में है, और आपके पास इतना सारा पैसा है कि आपको खुद ही पता नहीं कितना है। लेकिन एक बात हमेशा रखना कि आपके पास एक घड़ा पानी है, एक घड़ा पानी है, समझना बात को। और आप हर रोज उस घड़े में से एक मग पानी यूज करते हो। हर दिन एक मग पानी यूज करते हो उस घड़े में से, तो वो घड़ा भरा का भरा रह जाएगा या फिर खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा ना। तो इससे बढ़िया हम क्या करें, उस घड़े में, जिसको जिरन बोलते हैं, पानी के सोर्सेज बनाएं कि हम पानी यूज भी करें 1 मग और 2 मग पानी आ जाए। तो ऐसे सोर्स आप अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, नई नई चीज़ें सीखो, स्टार्टअप करो, नए नए पैसे को इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग की पावर जानो। इन्वेस्ट करना कैसे सीखते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करो, इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेशन नॉलेज बढ़ाओ, ताकि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सको। क्योंकि रखी रखी चीज़ घटती है, बढ़ती नहीं है। घटती है चीज़, बढ़ती नहीं है। नंबर 8, ज़्यादा घूमे ना, पार्टियाँ ना करें। अगर आप ज़्यादा पार्टियाँ करोगे तो पार्टियों में जो आप खर्च कर रहे हो, अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हो, ड्रिंकिंग में, सिगरेट में, पब में, पार्टियों में, ना जाने क्या क्या खाते हो आप, पिज्जा बर्गर, आप इन सब चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हो। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और आपकी जो मंथली बजट है, मंथली इनकम है, वो भी बिगड़ती है। पार्टी में जाओगे, पब में जाओगे, अनावश्यक चीज़ें खरीदोगे, अनावश्यक काम करोगे, धूम्रपान करोगे, तो आपका बजट बिगड़ेगा, आपकी इनकम गड़बड़ होगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आप गरीब पे गरीब ही रह जाओगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले कम से कम एक ऐसा काम शुरू कीजिए जो आपको 2,000 रुपये पर मंथ साइड इनकम दे। फिर अगर वो 2,000 रुपये पर मंथ साइड इनकम चालू हो गई तो एक और साइड इनकम चालू करो 2,000 की। 2 और 2 4, आपकी इनकम कितनी है? 10 सॉरी +4, 14। अब आपकी इनकम 14 हो गई है 1000।
अगर आप चाहो तो 10,000 रुपये सेव कर सकते हो और 4,000 रुपये में अपना गुजारा कर सकते हो। अगर आप साइड इनकम बनाओगे तो आप अच्छे से अपने इनकम को, अपने बजट को बना सकते हो। और अगर आप अपने साइड इनकम नहीं बनाओगे, साइड इनकम की सोर्स नहीं जनरेट करोगे, तो आपकी जो इनकम है वो आपके ज़रूरतों से को पूरा नहीं कर पाएगी, ज़रूरतों से कम पड़ जाएगी, और आप जो चाहते हो वो कभी भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप साइड इनकम जनरेट करते हो, साइड इनकम, तो वो साइड इनकम से आपको जो पैसा आता है, जो पैसा आता है आपको दूसरे सोर्स में लगाना है। कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये साइड में से आ रहा है, तो 10,000 रुपये और कैसे आए, ये आपको सोचना है। अगर आपके पास 10,000 आया, आपने कहा यार बहुत है, 20 हो गए, 10 हो 10, पहले तो 10,000 तो बहुत है, क्या करेंगे यार, झंझट झंझट पाल के, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप कोई भी अमीर नहीं पाओगे। आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा पैसा जहाँ पर आपको लग रहा हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी की आगे चलकर कीमत बढ़ने वाली है, गोल्ड महंगा होने वाला है, या फिर कहीं पर भी अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैंने बोल दिया और आपने कर दिया तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। मैंने आपको मोटिवेट किया कि आप में बहुत पावर है, आप शेर से लड़ सकते हो, और आप मोटिवेट हुए और आप जाकर शेर से लड़ने चले गए पिंजरे में, तो आपको खुद पता है कि आपका आपका क्या हाल होने वाला है। शेर आपकी ऐसी की तैसी कर देगा मार मार के। तो आपको अपने अंदर की पावर को समझना है, लेकिन ये भी समझना है कि पावर को यूज कहाँ कर रहे हैं, किस जगह पर कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर उतरने से पहले उसकी नॉलेज एकत्रित करो, उसके बाद ही वहाँ का निरीक्षण कीजिएगा, परीक्षण कीजिएगा और इन्वेस्टिंग शुरू कीजिएगा, अपना स्टार्टअप शुरू कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड नहीं आता वीडियो को लाइक करने में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।